निरीक्षक म्हणून माझी नियुक्ती केलेली आहे. आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स फक्त सर्व तुम्ही जे आल्या त्यांचा आभार मानतो. तुम्ही एवढं संख्येने इथे उपस्थित झाल्या, तुमचा आभार. आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स आपण फक्त गेट टुगेदर केलेले आहे. आणि 2 तारखेला जे 2 तारीख आहे त्या 2 तारखेला महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार श्री सुरेश बाल्यामा म्हात्रे यांचा अर्ज दाखल करणार आहे. तो महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे आणि विनंती आहे की मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा. धन्यवाद. सकाळी शाखे शिवसेना शहर शाखेजवळ उपस्थित राहायचं आहे आणि शिवाजी महाराजांचा आपण दर्शन घेऊन पुढे वाटत आहे. बाल्यामा का भतीजा और भिवंडी पूर्व का निरीक्षक या प्रभारी, मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने बड़े संख्या में आए. और पत्रकार परिषद का मूल कारण है कि 2 तारीख को जो नॉमिनेशन नामांकित भरने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के माननीय श्री सुरेश बाल्यामा म्हात्रे, महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरे वजह से गुजारिश है कि बड़ी संख्या में आप लोग उपलब्ध हो. कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कहाँ पे शुरुआत की जाएगी? कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह 10 बजे शिवसेना शहर शाखा भिवंडी, यहाँ पे सबको जमा करना है. फिर वहाँ से आगे हम लोग अभी देखेंगे. शिवाजी चौक में क्या? हाँ, शिवाजी चौक. टाइमिंग क्या है? सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, यूट्यूब के पत्रकार हैं, फेसबुक है, या जो भी अपने जो स्थानिक पत्रकार हैं, जो जिस तरह से उन्होंने अपना मतलब उनको जिस तरह से कवरेज किया उसका धन्यवाद करते यहाँ पर आए. और उसके लिए यहाँ पर ये गेट टुगेदर रखा है आज का ये कार्यक्रम. क्योंकि बाल्यामा उनसे मिल नहीं पाए अभी तक, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल भी वहाँ आना है. कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. कल काका का जो ऑफिस है मानपुरी में, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है. आज कुछ कारणों से काका यहाँ पे नहीं आ पाए, उसके लिए मैं आपसे दिलगिरी व्यक्त करना चाहता हूँ. और विषय को कोई सवाल है? प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीद आहे का विजन काय आहे लोकसभा निवडणूक? पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो की पहिला बाल्यामाने पहिले वचननामा तुम्ही वाचला असेल. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम टोरेंटचा जो मुद्दा आहे, सर्वांचा टोरेंटचा मुद्दा आहे आणि टोरेंट आपल्याला हटवायचे. हा आमचा बेसिक हे असणार आहे. दुसरा हा आमचा ओव्हरऑल विजन काय आहे, भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता भिवंडी पहिले टेक्स्टाईल मार्केट, नंतर वेअरहाऊसिंगचं आता एशियामध्ये नंबर 1 आहे. आता भिवंडीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर काहीच नाही. ना फायर ब्रिगेड नाही, रोड नाही, कुठलेही बेसिक इव्हन ड्रेनेजही नाही आहे. तो आमचा विजन तोच असणार आहे का भिवंडीचा ब्युटिफिकेशन, भिवंडीचा इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता एवढं वेअरहाऊस असल्यामुळे कुठं काही अपघात, कारण फायर होते, तर फायर ब्रिगेडसाठी काही इक्विपमेंट नाही. तर आम्ही त्या फायर ब्रिगेडसाठी आम्ही निधी उपलब्ध करून जेवढं इक्विपमेंट अपग्रेड करता येतील फायर ब्रिगेडसाठी 2-3 स्टेशन, सब स्टेशन करता येईल, तो आमचा प्रयत्न असणार आहे. दुसरा मुद्दा भिवंडीचा बस स्टॉप तुम्ही बघितला असेल एसटीचा, त्याची अवस्था एकदम दुर्दशा आहे. त्याचाही ब्युटिफिकेशन करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. तिसरा भिवंडीचा IGM हॉस्पिटल. IGM हॉस्पिटलबद्दल बोलायचं तर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे. त्याला आपण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला दर्जा दिल्यानंतर जसे सिव्हिल हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल असे फॅसिलिटीज उपलब्ध होतात ते करण्याचा आमचा ध्येय आहे. सर, एज्युकेशनबद्दल काय करणार? एज्युकेशनसाठी एज्युकेशन सेक्टरमध्ये आता प्रायव्हेटाईज स्कूल भरपूर आहेत, गव्हर्नमेंट स्कूल तेवढे नाही आहे. तर गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये कसं काय प्रमोट करता येईल, जास्त लोकांना आणि जास्त पालकांना गव्हर्नमेंट स्कूलबद्दल जास्त शिक्षणाचा दर्जा कसा उच्च करता जाईल त्याच्याबद्दल प्रयत्न करू. रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए आप देखो कि जैसा अभी मेन बिजनेस वेयरहाउसिंग और टेक्सटाइल है. बेसिक इंफ्रा अगर आएगा तो ऐसे हम लोग भी एज ए डेवलपर ही है. अभी फिलहाल हम लोग के जो भी वेयरहाउसिंग में लगभग 90 से 1 लाख लोग रोजगार उपलब्ध कर चुके हैं. और ये रिकॉर्ड में अगर MIDC का कोई भी स्कीम लाते हैं हम लोग अंडर MIDC में, तो हम लोग को गवर्नमेंट के अंडर लिख के देना पड़ता है कि
1 एकड़ में हम लोग कितना रोजगार ला सकते हैं। तो रोजगार के लिए ही हम लोग कोशिश करेंगे वेयरहाउसिंग सेक्टर में और टेक्सटाइल मार्केट। सर ये चुनावी जुमला की आप मतलब नहीं, चुनावी जुमला नहीं है। आप कभी भी आके, मैं अभी मेरे कंपाउंड में पीछे ही अपन जहाँ बैठे क्रिएटिव गारमेंट करके, वहाँ से आप देखोगे भिवंडी के महिलाओं की का ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार लोग काम कर रहे हैं। सर अभी तक इतनी बड़ी भिवंडी शहर के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग को कोशिश वही करेंगे कि जैसा हर एक इसमें डिग्री कॉलेज हुआ, बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, कोई भी लॉ, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। सर 10 तारीख को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप बोले लोकसभा के चुनाव को लेकर और कल्याण को लेकर तो क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं इतना ये नहीं, फिर मौका मिले हाँ वो मेरे बोलेंगे। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।